पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन क्यों कुछ स्टूडेंट एवरेज रह जाते हैं और क्यों कुछ स्टूडेंट टॉपर निकल जाते हैं? इसका मेन कारण है स्मार्ट स्टडी टेक्निक। तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपके लिए स्मार्ट स्टडी टेक्निक लेकर आई हूं जो 99 नहीं 100% वर्क करती है। आप में से ज्यादातर लोग सबसे पहले ये करते हैं कि जब वो चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें से सब याद करने की कोशिश करते हैं। आपको सब इंपॉर्टेंट लगता है, जिससे आपका दिमाग हर लाइन को याद करने लग जाता है। लेकिन दिमाग की एक कैपेसिटी होती है, हर चैप्टर 100% इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जिस वजह से आप वो सब भी याद कर लेते हैं जो शायद इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो पहली बार आपको चैप्टर पढ़ना है, उसे याद नहीं करना है। अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है तो आपको चैप्टर पढ़ने से पहले प्रीवियस पेपर आप जरूर देख लें, क्योंकि हर चैप्टर में एक सिलेक्टेड पोर्शन होता है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपका समय भी बचेगा और आपको कुछ तैयारी ज्यादा अच्छे से होगी और आप जल्दी से उसे लॉन्ग टाइम तक आप अच्छे ज्यादा समय तक याद रख पाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि बोल बोल कर याद करो, आपको जल्दी याद होगा, जिस वजह से लोग बोल बोलकर एक एक लाइन को बोल बोलकर याद करने की कोशिश करते हैं। एक एक लाइन को वो मंत्र की तरह जपते हैं ताकि उन्हें जल्दी याद हो जाए, पर यह वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल गलत है। अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज याद करनी है तो आप चैप्टर पढ़ें और आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन कर लें और फिर उन लाइनों को आप अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। इससे आपको वो चीजें ज्यादा समय तक याद रहेंगी और आप उन्हें कभी भूलेंगे नहीं। अगर आप कोई एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे नीट हो गया, यूपीएससी हो गया, आईआईटी हो गए, एसएससी हो गए, इन जैसे एग्जामों की तैयारी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटा पाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हर सब्जेक्ट को वो एक ही तरीके से पढ़ते हैं, एक ही उनका पैटर्न होता है, बट ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग पैटर्न होता है, उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है, उनका फोकस एरिया अलग होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हर सब्जेक्ट को हम कैसे कैसे और किस चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझना चाहिए। आप उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझते हुए उनके थ्योरम्स और फॉर्मूला को ज्यादा अच्छे से पढ़ें, उन्हें समझें। अगर आपके फिजिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप उसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो उसका फोकस एरिया आप उसके केमिकल रिएक्शन पे रखिए। केमिकल रिएक्शन को आप बार बार लिख कर देखिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अगर आप केमिकल रिएक्शन को बार बार लिख लिख कर देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे आपका जो है एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इंप्रूव होगी। फिर आपके उस केमिकल रिएक्शन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा मैथ। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैथ के कॉन्सेप्ट को, मैथ के जो फॉर्मूला होते हैं उनको रटने लगते हैं कि मैथ के फॉर्मूला रट लिए, बट ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ मैथ के फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपने मैथ के फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप कभी भी उनके फॉर्मूला को भूलेंगे नहीं। तो आज के बाद आपको कभी भी फॉर्मूला को रटना नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है। इंग्लिश के फॉर्मेट पे आप फोकस कीजिए। इंग्लिश के फॉर्मेट जैसे लेटर हो गए, ऐसे हो गए, नेक्स्ट आपका नोटिस हो गया, तो जो भी एग्जाम का पार्ट है उसके फॉर्मेट पे आप फोकस करें तो आपके ज्यादा अच्छे से मार्क्स आएंगे, आप ज्यादा इंप्रूवमेंट, अगर आपने ये सब कर लिया तो आप अपने अंदर ज्यादा इंप्रूवमेंट महसूस कर पाएंगे और आपके ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स
आएंगे।